के रन को लेकर हमारी खास पेशकश। आज दिन भर अंता पर हमारी नजर रहेगी। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। सबसे बड़ी अपडेट, अंता उपचुनाव को लेकर के मतदान इस वक्त जारी है। 268 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। लोग अपने घरों से निकलना शुरू हो गए हैं, मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। मतदान का प्रतिशत क्या होगा, क्या वोटिंग परसेंट इस बार बढ़ने वाला है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और 2,28,264 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, वोट डालेंगे। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या है। बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने तिसाया गांव में अपना जो उनका गांव है उसमें मतदान किया है, वोट डाला है। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 14 नवंबर को न्यूज़ 18 राजस्थान पर हम दिखाएंगे सबसे पहले नतीजा क्या आता है अंता का। लेकिन आज जो है वो मतदाताओं का दिन है, आप लोगों का दिन है। और आज अंता में किसका चुनाव होता है, मतदान किसके समर्थन में ज्यादा होता है, ये महत्वपूर्ण बात होगी जिस पर हमारी नजर आज दिन भर बनी हुई है। पल पल की अपडेट अंता की आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, अंता के रण को लेकर के। और ये देखिए तस्वीर मोरपाल सुमन की, विक्ट्री का साइन भी दिखाया, वोट डाला। और लगातार इससे पहले अपील भी मतदाताओं से की उनके समर्थन में मतदान को लेकर के। इस बार जो अंता का उपचुनाव है बेहद दिलचस्प है, क्योंकि देखिए ये अपना वोट डाल करके साइन दिखाते हुए मतदान करने के बाद मोरपाल सुमन यहाँ पर तिसाया गांव में पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभी हमारा मतदाता मोरपाल सुमन बन के चुनाव लड़ रहा है आज अंता विधानसभा में। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप प्रचार में गए हैं और क्या उम्मीद आपको लगती है? मुद्दे तो जैसे पिछली गवर्नमेंट थी हमारी, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय वसुंधरा राजे जी के टाइम में काफ़ी विकास कार्य हुए थे। लेकिन उसके बाद जो ही सरकार कांग्रेस की आई, 5 साल तक कांग्रेस सरकार ने कोई काम नहीं करवाए। तो उस वजह से गांव डाली डाली में रोड टूट गए और पानी की जो सप्लाई थी वो बंद हो गई। तो सबसे पहला मेरा दायित्व बनेगा, मेरा कर्तव्य बनेगा कि मैं सभी जहाँ जहाँ रोड टूटे हुए हैं उनको नए करवाऊँ, नए स्वीकृत कराऊँ। और जैसे नागदा परियोजना है जल की अपनी, उसको मैं कहेगी इस बार बारिश बहुत तेज़ हुई है तो सारी लाइनें टूट गई है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पहले यही समय दूंगा और उस लाइनों को ठीक कराकर आम मतदाताओं को पानी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आपकी प्राथमिकता में कौन सा काम है जो सबसे इम्पोर्टेंट आप मानते हैं? सबसे पहला तो जो मांगरोल से 12 तक रोड है और जगह जगह रोड, और इसके अलावा भी अंता विधानसभा काफ़ी टूटे हैं। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले यही रोड इनको स्वीकृत करा करके मैं इनको ठीक करवाऊँ। और एक पानी वाला है जो जल जीवन मिशन चल रहा है वो धीमी गति से चल रहा है। नागदा परियोजना जो टूट गई ना, उसकी लाइन को ठीक करा करके आम कार्यकर्ताओं को और आम जनता को मैं पानी पिला सकूं। क्या लगता है ठीक करा मिलेगा? बिल्कुल आशीर्वाद मिलेगा। पूरी जनता आशीर्वाद दे रही है, वही चुनाव लड़ रही है। तो मोरपाल सुमन ने अपना वोट डाला और उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है उनकी जीत होगी। और इस बार के जो मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दों के साथ साथ अगर हम देखें अंता 12 के ज़िले के विकास को भी लेकर के बात हुई पूरे चुनाव के दौरान। मांगरोल अंता की जो सड़क है वो काफ़ी चर्चित रही। हमारे सहयोगी विपिन शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा विपिन का रुख कर लेंगे। आसिफ हमारे साथ, हमारे सहयोगी एक और बूथ से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विपिन तस्वीरें दिखाइए, बताइए किस तरह का माहौल सुबह सुबह जब वोटिंग स्टार्ट हुई है, कैसा उत्साह मतदाताओं में यहाँ पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए तिसाया का जो ये बूथ है यहाँ पर सुबह से ही भारी भीड़ जो है वो लगनी शुरू हो गई थी। लोग जो है आना शुरू हो गए थे और मतदान केंद्र का नज़ारा जो है वो लंबी लंबी लाइनें लग चुकी है यहाँ पर। और बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वो पुरुषों से ज़्यादा नज़र आ रही हैं। अभी आपको दिखाएंगे किस तरह जो है महिलाएं जो है वो पुरुषों से ज़्यादा यहाँ लाइन में लगी हुई है। मतदान को लेकर ज़बरदस्त उत्साह है। देखिए वोटर्स जो हैं किस तरह लाइनें लंबी लगा के यहाँ खड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो 2 पोलिंग बूथ है इस तिसाया गांव में, ये जो विद्यालय है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, 2 पोलिंग बूथ है और यहीं पर जो है लाइनें हैं वो लगी हुई है महिलाओं और पुरुषों की। दोनों तरफ जो लोग हैं ये देख सकते हैं आप, जो है इंतज़ार कर रहे हैं अपनी अपनी बारी का। महिलाएं जो है वो इंतज़ार कर रही है और ठंड का टाइम है, ठंड से बचाव के लिए भी है, वो सब आपको ओढ़े हुए नज़र आएंगे। कंबल हो, महिलाएं हो चाहे पुरुष हो,
सब जो है इस पोलिंग बूथ पर अपने मत के प्रयोग के लिए आतुर है और मत का प्रयोग करना चाह रहे हैं। तो यहाँ जो है वो जोश नज़र आ रहा है इस गांव में, कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जी लग रहा है यहाँ पर, तो ये मोरपाल सुमन शायद उनका गांव है और इस लिहाज से भी लगातार चर्चाओं में रहा तिसाया। महिलाओं की तादाद बड़ी ज्यादा लग रही है। विपिन जोश उत्साह बता रहा है कि महिलाएं सुबह सुबह घर से निकली हैं वोट डालने के लिए, और ठीक बात भी है। जी बिल्कुल, महिलाएं हैं चाहे युवतियां हो, कोशिश करेंगे। क्या पहली बार वोट कोई डाल रहा है? क्या पहली बार वोट डाल रहे हो क्या आप? नहीं, दूसरी बार है। तो क्या महिलाएं से बात करने की कोशिश करेंगे अपन, किस तरह से है जो, क्योंकि जी मतदान करने जा रहे हैं सुबह सुबह, क्या घर से काम निपटा के आए कि पहले मतदान करने आए? पहले वोट देने आया था। पहले वोट देने आए, घर को काम न करे। न करियो। देखिए उत्साह, देखिए पहले वोट फिर बाकी काम, कह सकते हैं ना, जैसे मतदान फिर जलपान, तो वही है। पहले तो घर पे जलपान किसी ने नहीं किया, मतलब न करे काई न करे हाल तो हाँ। काई न करे हाल तो। देखिए उत्साह महिलाओं का। आपने किया काम काज घर पे? न करे हाल तो पोछा लगा रहा है, काई न करियो। हाँ बिल्कुल, तो मतदाताएं जो है, महिलाएं वो आई हुई है इस लोकतंत्र के। जी विपिन, क्या सोचकर वोट डालेंगे? क्या मुद्दों पर वोट डालेंगे? डबल इंजन की सरकार को सोच करके वोट डालेंगे? क्या सोचकर, क्या मुद्दे हैं इनके? काकी जी क्या क्या सोचा है वोट डालने के लिए? कोई काम सोचा है? क्या क्या काम है?